हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अंकुर चौधरी। आप देख रहे हैं कृषि की बात यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक हम आपके लिए लेकर आए हैं वो गन्ने की फसल में जून में क्या कार्य करें। जो जून में हमारी गन्ने की फसल में जो समसामयिक कार्य होते हैं, क्योंकि अब बरसात का मौसम आने वाला है और बरसात से पहले पहले हमें गन्ने की फसल में कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने पड़ते हैं, जिससे हमारी गन्ने की फसल में आगे चलकर किसी कीट का, किसी फंगस का या कोई समस्या और है, जैसे गिरने की समस्या, ऐसी समस्या जो है दिखाई ना दे। ये कार्य अगर हम पहले ही अपनी जून के महीने में इन कार्यों को निपटा लें तो एक अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिलता है अपनी पैदावार में। जून जुलाई की जो हमारी समसामयिक कार्य होते हैं उनको हम समय से पहले ही ख़त्म कर लें तो जो हमने अब तक ग्रोथ अपनी गन्ने की फसल में ली है उस फसल को हम आगे बना सकते हैं। लेकिन ये कार्य बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इन कार्यों को ज़्यादातर किसान भाई डिले कर देता है, टाल देता है, जो टाइम से नहीं हो पाते हैं और वो जो है फिर आगे चलकर दिक्कत हमें दिखाई देने पड़ लगती है। तो ये कौन कौन से कार्य हैं जो हमें करना चाहिए, अगर जो हम इन्हें नहीं करते हैं तो हमें क्या दिक्कत आ सकती है, किस तरीके से करना चाहिए, इस वीडियो में हम पूरी जानकारी आपको डिटेल में देंगे। तो दोस्तों, चैनल पर आप नए आए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए किसान भाइयों के साथ, जिससे वे जान सके कि हम इस मंथ में या आने वाले समय से पहले पहले या बरसात से पहले हमें कौन से कार्य अपनी फसल में ख़त्म करने हैं, जिससे कि हमारी फसल का उत्पादन ना घटे, उसमें सही प्रकार से हम कार्य करके अपनी उत्पादन को बढ़ा सकें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसान भाइयों कीटों की। किसान भाइयों, कीट जैसे अभी टॉप बोरर का सबसे ज़्यादा इंसिडेंस दिखाई दे रहा है, उसके आगे अभी इंटरनोड बोरर है और जो आपका होपर है, ऐसे बहुत सारे कीट हैं, थ्रिप्स हैं जो अब दिखाई दे रहे हैं और वे क्या करते हैं, वे हमारी पैदावार को डाउन कर देते हैं। जैसे आपने देखा टॉप बोरर की फर्स्ट और सेकंड स्टेज काफ़ी हद तक दिखाई दी अब के, लेकिन फर्स्ट और सेकंड स्टेज से ज़्यादा टॉप बोरर की थर्ड और फोर्थ स्टेज होती है, क्योंकि उसमें हमारे गन्ने बन चुके होते हैं और उस समय अगर जो हमारे खेत में टॉप बोरर लग जाए तो हमारा जो पैदावार है वो 35 से 40% तक डाउन चली जाती है। तो इसके लिए अगर जो अभी आपने अपने खेत में क्लोरोएंट्रानिलीपोल का प्रयोग नहीं किया है, यानी कि कोराजन और फटेरा का प्रयोग नहीं किया है, तो जल्दी से जल्दी अपने खेत में कोराजन या फटेरा का प्रयोग कर दें। इसकी जो हमने वीडियो है, प्रॉपर वीडियो अपने चैनल पर डाल रखी है कि कोराजन का प्रयोग हमें किस तरीके से करना है, वो जाकर आप देख सकते हैं। प्लांट का अगर जो आपका खेत है तो उसमें जो है आप कोराजन का प्रयोग करें, और अगर जो आपका फटेरा या पेड़ी का खेत है तो उसमें आप फटेरा का प्रयोग करें 7.5 kg पर एकड़ के हिसाब से। जो उसकी मात्रा है और जो उसका टंकी का करने का तरीका है बिल्कुल इसी हिसाब से करें, क्योंकि इस समय हमारा प्लांट थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो उसको थोड़ी सी खुराक भी ज़्यादा चाहिए होती है। किसान भाई, टंकी उतनी लगाएं, पानी का प्रयोग उतना ही करें, खेत में नमी सही तरीके से बनी रहे, पानी की व्यवस्था सही हो, तो जो तीसरी चौथी पीढ़ी है वो टॉप बोरर की रुक जाएगी। और जो कीट हैं जैसे थ्रिप्स हुआ या हमारे इंटरनोड बोरर हुआ, उन पे भी थोड़ा बहुत ही अटैक करता है। तो इसलिए अभी से जल्दी कोराजन का प्रयोग अभी नहीं किया है तो कोराजन का प्रयोग ज़रूर कर लें। ये जो हम बरसात के बाद इन चीज़ों का ध्यान करते हैं तो हमारा फिर टाइम बहुत ज़्यादा निकल जाता है, उसके बाद जो है हम इनकी रोकथाम नहीं कर पाते और पैदावार घट जाती है। दूसरी जो बात आती है किसान भाइयों, वो आती है फंगस की, यानी कि फंगस की समस्या हमारे खेत में बहुत ज़्यादा दिखाई देती है, जिसमें अभी पोका बोइंग दिखाई देने लगा है, इसके साथ विल्ट है और सबसे जो घातक बीमारी गन्ने की फसल में खासकर 0238 वैरायटी में रेड रोट की समस्या, जो अब आपका अगले महीने से दिखाई देने लगेगी। तो इसको रोकने के लिए हमें किसी ना किसी फंगीसाइड का इस्तेमाल करना ज़रूर पड़ता है, जैसे हमारा COC हुआ, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड हुआ, थाइपोनेट मिथाइल हुआ या हेक्सास्टॉप जो जिसको हम कहते हैं, और साथ में और भी बहुत बवस्टीन है। ऐसी दवाई का हम प्रयोग अगर जो कर देते हैं तो हमारी फसल में फंगस लगने का अटैक कम हो जाता है। फंगस एक हमारी जो गन्ने की कोशिकाएं होती हैं उनको डैमेज करता है, कोशिका भित्ति को डैमेज करता है, जिससे उनमें भोजन बनने की जो क्रिया होती है वो ख़त्म हो जाती है, डैमेज हो जाती है और पौधा सही तरह से ग्रोथ नहीं कर पाता है
और बंची टॉप पौधा होने लगता है, उनमें पीलापन आने लगता है, यानी कि एक तरीके से उनमें मान के चलिए आप पोलिया सा पड़ जाता है। और ये फंगस हम देख नहीं सकते, लेकिन पौधा इसमें धीरे धीरे जो है सिकुड़ना शुरू हो जाता है, उसमें ग्रोथ खत्म हो जाती है। तो हमें बरसात से पहले पहले इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारे खेत में कोई भी फंगस की बीमारी तो नहीं लग रही है, रेड रोट तो नहीं लग रहा है, विल्ट तो नहीं लग रहा है, क्योंकि रेड रोट ही एक ऐसी समस्या अभी दिखाई दे रही है 0238 वैरायटी में कि उसके कारण ही हमारा जो पूर्वी यूपी है उसमें 0238 वैरायटी ख़त्म हो चुकी है। जैसे अभी 64 जो थी हमारी COJ 64, वो वैरायटी रेड रोट के उससे ही ख़त्म हुई थी। तो वो उसका अगर जो हमें गन्ना अगर दिखाई दे रहा है, उसके सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, उसकी वीडियो भी हमने अपने चैनल पर डाल रखी है, पूरी वीडियो, उसको कैसे आप पहचान सकते हैं वो जाकर आप देख सकते हैं और उसमें पहचान कर सकते हैं। अगर जो दिखाई दे रहा है तो आप उस क्लम्प को ही निकलवा दें। अगर आपको जो शक हो तो आप उसको क्लम्प को निकलवा के और वहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप रेड रोट को अभी पहचान कर अभी उसे निकलवा दोगे तो आपकी पूरी जो फसल है वो बच जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही तीव्र गति से फैलने वाला एक रोग है। तो इसका जो है रेड रोट का हमें बहुत ध्यान रखना है अपनी फसल में। ये हर साल ये जो बीमारी है बढ़ती जा रही है। तीसरा जो सबसे मुख्य बिंदु होता है किसान भाइयों, मिट्टी को चढ़ाना, यानी कि गन्ने की पर मिट्टी चढ़ाना। किसान भाइयों, मिट्टी अगर जो हम गन्ने पर सही तरीके से चढ़ाते हैं तो हमारी पैदावार बहुत अच्छी निकलती है, क्योंकि गन्ने पर मिट्टी चढ़ाना एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है गन्ने की फसल में, जिससे हमारी गन्ने की जो फसल होती है वो स्थिर रहती है, यानी खड़ी रहती है सीधी। जिस समय हमारी गन्ने की फसल गिर जाती है उस समय ये मान के चलिए आप कम से कम 10 से 15% हमारा जो गन्ने का वजन होता है वो घट जाता है। तो उस समय इस समय हमें गन्ने पर अपनी मिट्टी चढ़ा देनी चाहिए। अगर जो आपका गन्ना ग्रोथ में चल रहा है तो उस पर 100% आप मिट्टी चढ़ाएं। फर्टिलाइज़र ज़रूर मिट्टी चढ़ाते समय अपने खेत में लगाएं। फर्टिलाइज़र की अगर जो आपको वीडियो चाहिए कि मिट्टी चढ़ाते समय कौन से फर्टिलाइज़र का यूज़ करें तो उसकी हम वीडियो बना देंगे। और उसका जो है आप मिट्टी अगर जो सही तरीके से अपने खेत में चढ़ा देते हैं तो हमारी जो पैदावार है वो स्थिर रहती है, यानी कि उसमें जो रिकवरी है और उसमें जो ठोस बना है गन्ने में वो बढ़िया बना रहता है। तो मिट्टी ज़रूर चढ़ाएं अपने गन्ने में बरसात से पहले पहले। ये कार्य अगर जो हम बरसात से पहले पहले इस मंथ में कर देते हैं समसामयिक कार्य, तो हमारी फसल एक अच्छा उत्पादन देती है। इन कार्यों का बहुत अहम रोल है हमारी फसल में। अगर जो इन समय से इन कार्यों को हम निपटा लें, समय से इन कार्यों को हम कर लें, तो हम एक अच्छा उत्पादन अपनी गन्ने की फसल में ले सकते हैं। दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी हम आपके लिए लेकर आए थे। अगर जो आपको कुछ भी सलाह या कुछ ज़रूरत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हम आपको जो है उसके बारे में ज़रूर बताएंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे किसी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय जवान जय किसान।